गुड इवनिंग एवरीवन, स्वागत है आपका वसुधा स्टडी पॉइंट में। आज हम बात करने वाले हैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के बारे में। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के अंदर जो हम लोग टॉपिक देखने वाले हैं, नलिटी एंड रैंक। किसी भी ग्राफ का नलिटी क्या होता है, किसी भी ग्राफ का रैंक क्या होता है, इसको हम पता करेंगे कि एक्चुअल में रैंक और नलिटी क्या है। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन देखते हैं कि रैंक और नलिटी कैसे निकालते हैं और होता क्या है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द नलिटी एंड रैंक ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ। कोई भी आपको ग्राफ देगा और उस बोलेगा उस ग्राफ में से आपकी नलिटी क्या है, उस ग्राफ की रैंक क्या है, वो आपको निकालनी है। ठीक है, तो आपको एक ग्राफ दिया गया है जिसका नाम क्या है, कोई जी है। वो ग्राफ V1 V2 V3 V4 और V5 वर्टाइसेस है। कितने टोटल नंबर ऑफ वर्टाइसेस कितने हैं, 5। तो यहाँ पे लिख लेते हैं टोटल नंबर ऑफ वर्टाइसेस इक्वल्स टू कितने हैं, 5 है। कितने हैं, 5। ठीक है, ओके। टोटल नंबर ऑफ एजेस कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल नंबर ऑफ टोटल नंबर टोटल नंबर ऑफ एजेस। एजेस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसे। कितने हैं आपके, 8। टोटल नंबर ऑफ एजेस कितने हैं, 8। ठीक है, देखो वर्टाइसेस कितने हैं, 5 और एजेस कितने हैं आपके, 8। ठीक है, वर्टाइसेस 5, एजेस कितने, 8। ठीक है, तो रैंक निकालने का फॉर्मूला तो होता है आपका रैंक ऑफ द ग्राफ जी। रैंक ऑफ द ग्राफ जी इक्वल्स टू क्या, n-1। n क्या है, n है आपका नंबर ऑफ वर्टाइसेस। n क्या है, नंबर ऑफ वर्टाइसेस। देखो यहाँ पे जो n लिखा है, n है आपका नंबर ऑफ वर्टाइसेस। ठीक है, और e क्या है आपका, e जो है वो आपका डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ एजेस। ठीक है, नंबर ऑफ एजेस को क्या कर रहा है, डिनोट कर रहा है। ठीक है, ई क्या है, नंबर ऑफ एजेस, एन क्या है, नंबर ऑफ वर्टाइसेस। तो रैंक निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, n-1। n क्या है, नंबर ऑफ वर्टाइसेस। नंबर ऑफ वर्टाइसेस कितने हैं, 5। तो g इक्वल्स टू 5-1। तो क्या निकल गया आपका रैंक, 4। रैंक क्या निकला, 4। तो रैंक ऑफ द ग्राफ जी क्या निकला, 4। रैंक निकालना है तो क्या करना है, जितने नंबर ऑफ वर्टाइसेस होंगे उसमें -1 कर देना, क्या निकल जाएगा, रैंक। ठीक है, नलिटी निकालने के लिए क्या करना है, आपको एज भी देखना पड़ेगा। टोटल नंबर ऑफ एज कितने हैं, 8। तो टोटल नंबर ऑफ जो एज है 8 है, माइनस टोटल नंबर ऑफ वर्टाइसेस कितने हैं, 5 प्लस 1 इक्वल्स टू 5। 8 है, 8 और 1 क्या हो जाएगा, 9। 9 में 5 माइनस कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 4। तो नलिटी ऑफ द ग्राफ जी, नलिटी क्या निकला ग्राफ जी का, 4। और रैंक कितना निकला आपका, 4। आगे समझ में, रैंक निकालना है तो 1 माइनस n-1 करना है, और आपकी नलिटी निकालनी है तो वर्टाइसेस माइनस n प्लस 1। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें से कि क्या होते हैं। ठीक है, ये आपका पहला क्वेश्चन था और पूछा ही जाता है, नलिटी क्या है, रैंक क्या है, आपके छोटे कम नंबर के क्वेश्चन में होता है, ये जरूर पूछा जाता है। ठीक है, देखो आगे जो क्वेश्चन है उसमें से देखते हैं कि कैसे निकालते हैं। ठीक है, एक और मान लो डायग्राम ले लेते हैं। जो डायग्राम है आपका, ये हो गया V1, ये हो गया V2, यहाँ पे हो गया V3, ये हो गया V4, ये हो गया V5, ये हो गया आपका V6। ठीक है, और ये सारे एक दूसरे से क्या हैं, कनेक्टेड हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैंने बनाया बीच में V7, ये भी आपका क्या है, कनेक्टेड है। ठीक है, ओके। अब इस ग्राफ में देखो, आपको वर्टाइसेस तो दिया हुआ है, वर्टाइसेस कितने हैं, लेकिन एजेस कितने हैं ये नहीं बताया, तो आपको क्या करना पड़ेगा, काउंट करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ, या टोटल नंबर ऑफ भी लिख सकते हो, नंबर ऑफ वर्टाइसेस इक्वल्स टू, नंबर ऑफ वर्टाइसेस कितने हैं, 7 है कि नहीं है, तो 7। ठीक है, नंबर ऑफ एजेस, एजेस कितने हैं देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितने हो गए, 12 हो गए। तो एजेस लिख लिया हमने क्या, 12। अब हमारा फॉर्मूला क्या होता है, रैंक ऑफ जी। रैंक निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, n-1, और इसकी वैल्यू क्या होती है, e - n + 1। तो हम e
ई जो है मतलब वी की जो वैल्यू वो 7 है, ई की वैल्यू क्या है 12 है। तो हमको निकालना है क्या n माइनस वन, और n क्या होता है नंबर ऑफ वर्टाइसेस। तो नंबर ऑफ वर्टाइसेस कितने दिए हुए हैं 7। तो ये क्या हो जाएगा रैंक ऑफ द ग्राफ जी इक्वल्स टू 7 माइनस 1 इक्वल्स टू क्या निकलेगा 6। ठीक है, अब क्या निकालना है नलिटी ऑफ द ग्राफ जी। नलिटी ऑफ द ग्राफ जी निकालोगे तो क्या हो जाएगा आपका ई की वैल्यू क्या है आपकी 12 है। ठीक है, तो 12 माइनस एन की वैल्यू जस्ट अभी निकाले हो क्या है 7, 7 प्लस 1। ठीक है, तो 12 और 1 12 में यहाँ पे ऐसा करो 12 में 1 प्लस करोगे तो क्या हो जाएगा 13, 13 माइनस 7। ठीक है, 13 में 7 को आप माइनस करोगे तो क्या निकल जाए आपका नलिटी ऑफ द ग्राफ जी। ठीक है, यही आपका क्या हो जाता है आंसर हो जाता है। अब देखो ये तो हुआ रैंक और नलिटी निकालने का। यहाँ पे अभी जो क्वेश्चन देख रहे हो इसमें नंबर ऑफ वर्टाइसेस है वो कम है और नंबर ऑफ जो एजेस है वो ज्यादा है। कुछ क्वेश्चन में ऐसे भी हो सकते हैं कि नंबर ऑफ जो एजेस है वो ज्यादा हो सकते हैं, सॉरी वर्टाइसेस जो है वो ज्यादा हो सकते हैं, एजेस क्या हो सकते हैं कम हो सकते हैं। क्लियर है, तो हम ऐसा क्वेश्चन देखते हैं जिसमें नंबर ऑफ वर्टाइसेस जो होंगे ज्यादा होंगे, एजेस क्या होंगे कम होंगे। ठीक है, ओके, तो एक क्वेश्चन और करते हैं अपन जिसमें क्या होगा नंबर ऑफ वर्टाइसेस की संख्या होगी वो जो होगी ज्यादा होगी, एजेस कम होगा। ठीक है, तो ये जो हो गया V1, ये V2, ये V3 और ये था V4। ठीक है, ये कनेक्टेड है एक दूसरे से। ओके, कितनी यहाँ पे देखो नंबर ऑफ वर्टाइसेस कितने हैं 4 और नंबर ऑफ एजेस भी कितने 1 2 3 4 है कि नहीं। तो नंबर ऑफ एजेस इक्वल्स टू क्या है 4 है कि नहीं है। अब निकालो रैंक ऑफ द ग्राफ जी। रैंक निकालना है तो क्या करना है n माइनस 1। तो नंबर ऑफ वर्टाइसेस कितने हैं 4, तो 4 माइनस 1 कितना निकल गया 3। नलिटी निकालना है नलिटी ऑफ द ग्राफ जी। तो ई कितनी है आपकी 4, तो 4 माइनस n की वैल्यू कितनी है n की वैल्यू इट मीन्स वर्टाइसेस -3 प्लस 1। ठीक है, तो 4 और ये 1 क्या हो जाएगा 5 माइनस 3। 5 में -3 करोगे तो क्या बचेगा आपका 2। तो यहाँ पे नलिटी ऑफ द ग्राफ जी क्या निकला 2 एंड रैंक ऑफ द ग्राफ जी क्या निकला आपका 3। तो ऐसे ही आप क्या निकालते हो नलिटी और रैंक निकाल सकते हो। नलिटी और रैंक के जो क्वेश्चन होते हैं बहुत इजी होते हैं, आपको कुछ नहीं करना है, ये फॉर्मूला को मेंशन करना है। आपको जब रैंक निकालना है तो हमेशा याद रखिए वर्टाइसेस में -1 करना है, और जब आपको नलिटी निकालनी है तो क्या करनी है एज माइनस वर्टाइसेस प्लस 1 करना है। ठीक है, थैंक यू।